गाइस आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि 2025 में एसआईपी किस में स्टार्ट करना चाहिए, लार्ज कैप फंड में या मिड कैप फंड में या फिर स्मॉल कैप फंड में। सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलता है स्मॉल कैप फंड में, कम समय में ज़्यादा रिटर्न मिलता है और सबसे कम रिटर्न मिलता है लार्ज कैप फंड में, और इन दोनों के बीच में रिटर्न मिलता है मिड कैप फंड में। तो आखिर इन तीनों में से किस में एसआईपी स्टार्ट करना चाहिए 2025 के बिहाफ पर। बेसिकली जब आप एसआईपी करने आते हैं तो सबसे पहले यही कन्फ्यूजन होता है कि हमें जो है कि किस में ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, किस में एसआईपी स्टार्ट करना चाहिए, और हम लोग अनजाने में देख करके फटक से हम लोग एसआईपी स्टार्ट कर देते हैं स्मॉल कैप फंड में। इसमें रिटर्न तो हम लोग को मिलता है, लेकिन हम लोग का पैसा भी बहुत ही जल्द बर्बाद हो जाता है अगर मार्केट किसी भी तरह से क्रैश करता है तो बेसिकली यहाँ पर तीनों में से किस में आप लोग को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस में आपके लिए इन्वेस्टमेंट करना बेहतरीन रहेगा। आप लोग के मन में जो भी डाउट है सारा का सारा डाउट इस वीडियो में क्लियर होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा जिससे कि आप लोग को सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो बेसिकली यहाँ पर लार्ज कैप फंड की अगर मैं बात करूँ तो लार्ज कैप फंड में वो सारी कंपनियाँ आती हैं जिनका मार्केट कैप जो है कि ज़्यादा है, ठीक है, और साथ में टॉप 100 कंपनीज लार्ज कैप के अंडर में आती हैं। अगर मैं सिंपली यहाँ पर लार्ज कैप में अगर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सारे लार्ज कैप जो है कि वाले फंड आप लोग को यहाँ पर मिलेंगे, जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, ठीक है, निप्पन इंडिया लार्ज कैप फंड, ठीक है। और इन सभी कंपनीज का जो रिटर्न्स आप लोग देखेंगे तो किसी में 18% है, किसी में 15% है, किसी में 13% है। और यहीं पर अगर हम स्मॉल कैप फंड में देखें तो स्मॉल कैप फंड में हमें 24%, 21%, 28%, ठीक है, इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। तो हमें तो बेहतर यही लगेगा कि हम स्मॉल कैप फंड में क्यों ना करें। लेकिन आप लोग थोड़ा सा सोचिए, अगर आप लोग को ज़्यादा रिटर्न कम समय में स्मॉल कैप फंड में ही मिलता है तो आखिर लार्ज कैप फंड मार्केट में एग्जिस्ट ही क्यों कर रहा है। यानी कि इसमें तो कोई भी इन्वेस्टर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबको प्रॉफिट चाहिए भैया, और सबको जब प्रॉफिट चाहिए तो स्मॉल कैप फंड में तो भाई प्रॉफिट मिल ही रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो लार्ज कैप फंड है इसमें टॉप 100 जो है कि बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, और जो मिड कैप फंड होता है उसमें 101 से लेकर के 250 रैंकिंग तक के जितनी भी जो है कि टॉप कंपनीज होती हैं वो आती हैं, और बाकी 251 से लेकर के जितने भी कंपनियां हैं, ठीक है, वो सारी कंपनियां स्मॉल कैप फंड के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लार्ज कैप फंड में आप लोग का एसआईपी करने का एक बहुत बड़ा प्रॉफिट या बेनिफिट कह लीजिए ये है कि आप लोग का इसमें रिस्क बहुत कम होता है। यानी कि देखिए मार्केट में रिटर्न्स तो आप लोग को कम देता है, मैं मानता हूँ कि रिटर्न्स थोड़ा सा कम देता है ये कंपैरिजन टू अदर, लेकिन इसमें आप लोग का पैसा डूबने का या पैसा बर्बाद होने का चांस बहुत ही कम होता है, क्योंकि इसमें जो कि रिस्क एकदम लो है, लो रिस्की है, और लो रिस्की होने की वजह से ही आपका पैसा इसमें सेफ रहता है। यहीं पर अगर मैं मिड कैप फंड की अगर मैं बात करूं तो मिड कैप फंड में आप यहां पर देखेंगे कि आप लोग को रिटर्न्स तो यहां पर मिलता है, लेकिन लार्ज कैप फंड की अपेक्षा आप लोगों का इसमें रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि मार्केट अगर थोड़ा सा भी उथल पुथल होता है तो उसका असर मिड कैप फंड पर ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू लार्ज कैप फंड, ठीक है। तो इसमें आप लोग इसमें भी कर सकते हैं, ये थोड़ा सा जो है कि लो रिस्की है। इसके बाद जब स्मॉल कैप फंड में आएंगे तो स्मॉल कैप फंड में आपको वो सारी कंपनीज मिल जाएंगे, ठीक है, जो 251 से आगे की रैंकिंग में कंपनी आती हैं, ठीक है। और इन सभी कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो अगर मार्केट में थोड़ा सा भी फ्लैक्चुएशन होता है तो उसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है स्मॉल कैप फंड के ऊपर। आपका तुरंत ही पैसा अप डाउन जाने लगता है, यानी कि आपका लॉस वगैरह होने लगता है, ठीक है। तो देखिए फाइनल स्टेप ये है कि अगर आप लोगों को लॉन्ग टर्म तक अगर एसआईपी करना है, लंबे समय तक एसआईपी को ले करके जाना है, तो आप लोग लार्ज कैप फंड के साथ बढ़ें, क्योंकि इसमें रिस्क कम है, भले ही रिटर्न कम है लेकिन रिस्क आप लोगों को ज़्यादा नहीं झेलना पड़ता है। आप लोगों को बहुत ही कम रिस्क में आप लोग को रिटर्न मिलता है, और मार्केट अगर फ्लैक्चुएट भी करता है तो आप लोग का लॉसेस भी बहुत ही मिनिमाइज होते हैं, ठीक है। और यहीं पर अगर आप स्मॉल कैप फंड में अगर आप एसआईपी करते हैं तो आप लोगों का यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो जाता है मिड कैप से और साथ में लार्ज कैप से भी, ठीक है। आप लोग को रिटर्न्स तो मिलता है, लेकिन अभी आप लोग देख लीजिएगा जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, इससे पहले मार्केट जो क्रैश हुआ था 3-4 महीने से अच्छे खासे लोगों का नुकसान हुआ है, ठीक है। तो इसका आप लोग विशेष ध्यान दें। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग के मन में जो भी डाउट रहा होगा सारा का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।